इस बात को हमें नकारना नहीं चाहिए। भले ही हमारा दल अलग अलग हो सकता है, राजनीतिक दिखावे के लिए हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस बात को हमें स्वीकारना चाहिए कि क्या कृषि विधेयक, तीनों ही विधेयक केंद्र सरकार जो लेके आई है, उससे क्या किसान का नुकसान होने वाला है? क्या हम किसानों को बरगलाकर, व्यापारियों को गुमराह कर जिस तरह से सड़कों पर किसानों को लाने का विचार कर रहे हैं, क्या उससे किसान का हित होने वाला है? क्या हम सही कर रहे हैं? इस बात के लिए भी हमें मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने लगातार देखा है कि चाहे हम प्राकृतिक आपदा हो और किसानों के प्रति जो सरकारों की उदासीनता रही है, उसके कारण भी हमारा किसान लगातार कमजोर होता गया और उसी का नतीजा रहा कि उसकी आय लगातार घटती गई और आखिर में अन्नदाता को इतना कमजोर बना दिया कि उसकी आर्थिक स्थिति लगातार बद से बदतर होती गई। आज हम देखें तो किसान इतना परेशान है कि वो अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता। आखिर ऐसा क्या कारण है? वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन ऐसे क्या मजबूरी आ गई कि वो अपने बच्चों को खेत से दूर रखने पर विवश हो गया? इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं और बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार के विगत 5 वर्ष का समय भी हमने देखा और अभी भी हम लोग देख रहे हैं, ईमानदारी से अपने आत्मा पे हाथ रखकर पक्ष भी बताए, विपक्ष भी बोलेगा कि क्या हमने इस तरह से एमएसपी बढ़ते हुए देखा? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 1.5 गुना घोषित हुआ, हमने कभी देखा था? कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं भी किसान वर्ग से आती हूं, किसान परिवार से हूं और मैं किसान की पीड़ा को समझ सकती हूं। क्या हमने कभी देखा कि किसान सम्मान निधि योजना के मार्फत 1 लाख करोड़ रुपए की राशि किसान के खाते में जा सकती है? क्या हमने कभी देखा कि 10,000 किसानों का एफपीओ बनकर उन्हें संरक्षण प्रदान कर सकता है? क्या हमने कभी देखा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान को लाभ मिल सकता है? क्या किसान बीमा हो सकता है? क्या किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजना लाकर किसान को संबल प्रदान कर सकते हैं? ये कभी हमने विचार भी नहीं किया था और सीधा सीधा इन सभी योजनाओं का अगर श्रेय जाता है तो निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को जाता है। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अभी मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे, वीसीआर की भी बात कर रहे थे। किसी ने कहा रात को बिजली नहीं आती है। माननीय मंत्री महोदय मेरे सामने उपस्थित है, विराजमान है, आप अभी फोन करके पता कर लीजिए कि मेरे करवर क्षेत्र के कुछ फीडर रात को ही आते हैं। कल भी मैंने बातचीत करी। और दूसरी बात, आखिर में ऐसा हमने क्या गलती कर दी? हम दोनों ही बूंदी जिले के विधायक यहाँ उपस्थित हैं। माननीय अशोक जी डोगरा साहब भी विराजमान है, मैं भी विराजमान हूँ और हमारे मंत्री महोदय भी, चान्ना जी भी वहीं से विधायक आते हैं। एक विधानसभा में तो वीसीआर भरने के लिए अधिकारी पहुंच नहीं पाते और हम दोनों के विधानसभा क्षेत्र में आप पता कीजिए, 1 महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में किस किसान की कितनी वीसीआर भरी? क्या हम जीत कर आ गए, जनता ने हमें आशीर्वाद दे दिया? ये बहुत बड़ी गलती हो गई जनता की। क्या जनता को इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए। मैं बड़े दुखी मन से इस बात को यहाँ बोल रही हूँ। अभी कासनिया जी सब बोल रहे थे, सामान्य सदस्य, उन्होंने वो बता रहे थे कि आखिर में देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि सप्ताह में 1 दिन उपवास की घोषणा उस समय अपील करी देश के प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन अगर हमें मजबूत किया है, हमें निर्यात के लिए, अन्न निर्यात के लिए मजबूत किया, सक्षम बनाया, तो हमारे देश के किसान ने बनाया है। इस बात के लिए भी हमें विचार करना चाहिए और उसी का नतीजा है कि आज 4 लाख करोड़ का निर्यात हम लोग करते हैं। ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगी कि किसान ने सफलता हासिल की है और इस सबका श्रेय हमें किसान को देना चाहिए। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि राजस्थान सरकार 3 विधेयक, जो कृषि सुधार विधेयक संशोधन ला रही है, उसमें मैं मान सकती हूं कि कहीं न कहीं आप
आपको केंद्र सरकार को कुछ भी करना होगा कि कुछ न कुछ तो हम करें। बाकी मैं बात करूंगी कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 में जो आपने केंद्रीय अधिनियम संख्या 20 की धारा 7 का जो संशोधन किया है। केंद्र सरकार ने तो सभी प्रकार के मंडी टैक्स खत्म कर दिए थे। आपने इस बिल में राजस्थान में मंडी टैक्स को खत्म ना करके केवल इधर से उधर किया है और अब किसान से ना लेकर कंपनी से लेंगे और जब कंपनी से लेंगे टैक्स तो कंपनी किसानों से ही टैक्स वसूलेगी। तो किसान का हम सोच सकते हैं कि कहीं भला होने वाला है, इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। या फिर राजस्थान में मंडी टैक्स को देखते कंपनियां आएगी नहीं और जब नहीं आएगी तो फिर टैक्स भी फ्री स्टेट में जाएंगे, तो इससे जो स्टेट फ्री है वहीं पे कंपनियां जाएगी, तो निश्चित तौर पर इससे भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या आपने इस बिल में यह भी प्रावधान किया कि अगर प्रोसेसिंग यूनिट राजस्थान के इन संशोधनों के कारण नहीं आई तो क्या राज्य सरकार राजस्थान के किसानों को उनकी उपज में लागत का 50% मुनाफा जोड़ते हुए खरीदेगी? ये भी विचार हम लोगों को करना चाहिए। केंद्रीय अधिनियम संख्या 20 की धारा 13 का जो आप संशोधन करने जा रहे हो,